सभी दोस्तों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपके लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आया हूँ संगत की रंगत के ऊपर। और भारत के इतिहास में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो मोटिवेट करते हैं, सिखाते हैं। आप गूगल पे सर्च मारो तो खूब डिटेल में सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा असर संगति का होता है, ये हम सब ने अनुभव किया है। और मोबाइल का तो बड़ा ज़्यादा प्रभाव होता जा रहा है, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, है ना। उसी से रिलेटेड देखिए, जो चीज़ हम मोबाइल में देख रहे होते हैं यानी कि हम किसकी संगत कर रहे हैं, ये अर्थ होता है इसका। संगति मतलब हम समय किसके साथ बिताते हैं। मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं वो हम संगति कर रहे हैं। हम क्या पढ़ते हैं वो संगति करते हैं। उसी का असर हमारे ऊपर आता है, चाहे वो अच्छी किताब हो या बुरी किताब हो, या फिर अच्छा सीन हो या बुरा सीन हो। डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन। लेकिन एक बात तो है कि संगत की रंगत बहुत चढ़ती है। आपने खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वाली कहावत तो सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी लेकर के मैं आया हूँ। ये कहानी है रावण के समय की। आपको पता है रावण बहुत बलशाली था और लोगों से टैक्स लेता था, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा भी राजा था उसके समय में जो रावण से टैक्स लेता था, है ना अचंभे की बात। लेकिन वो इतना महान कैसे था, उसी की गाथा है ये। और जब कुसंग में उसका परिवार पड़ा तो कहाँ लेकर के गया उस राजा को और उसकी पूरी स्थिति को, परिवार को, उसी से संबंधित है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ राजा चक्रवेण की कहानी। राजा चक्रवेण बहुत प्रसिद्ध और प्रतापी राजा थे। बहुत सीधे और ईमानदार राजाओं की श्रेणी में सर्वोत्तम उनका नाम आता है। राजा चक्रवेण थे तो राजा, लेकिन वो प्रजा से इकट्ठा किया गया टैक्स कभी प्रयोग नहीं करते थे स्वयं के लिए। अपने लिए उन्होंने अपनी जो खेती रखी हुई थी, खुद हल जोतना, खुद सारी मेहनत करना, तो ये सब कार्य राजा स्वयं भी करते थे। अपना फल सब्जियां उगाना, उसी के ऊपर निर्भर करना, अपने खर्चे के लिए खुद मेहनत करना, राजा चक्रवेण। तो हुआ क्या कि एक बार उनके राज्य में जो सालाना उत्सव होते थे होने शुरू हुआ। तो अधिकतर होता क्या था कि वो अपनी पत्नी को ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लेकर के जाते थे और उनकी पत्नी जाने की इच्छा भी नहीं रखती थी। देवी स्वरूपा थी, बोलती मुझे भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस दिन रानी ने बोला कि महाराज आज मेरा भी मन कर रहा है, मैं भी आपके साथ चलूं। उन्होंने बोला चलो, लेकिन ध्यान देना कि आप रानी हैं और आपको सारी दुनिया देखती है, तो जैसा आप करेंगे वैसा ही दुनिया करेगी। रानी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो जैसी यहाँ वैसी वहाँ। तो रानी जैसे अपने सिंपल से कपड़े पहने, कोई सोने के बड़े बड़े हार नहीं, कोई ऐसा चमकते कपड़े नहीं, जो सिंपल कपड़े थे। अब साधारण कमाने वाले के पास कैसे कपड़े होते हैं, वो पहने हुए और वो जो उनका उत्सव था उसमें चली गई। राजा जी भी बैठे हुए थे, रानी भी बैठी हुई थी। अब रानी राजा जी से दूर थी, तो धीरे धीरे करके प्रजा से जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनके राज्य के, उनकी पत्नियां और सारे बड़े बड़े सेठों की सेठानियां, वो सब ये आ गई और बोलती कि रानी जी आप तो देखो, और आप हमारे देश की रानी हैं और आप देखो कैसी बन के आई हैं। हमें देखो, हम तो छोटे से व्यापारी की पत्नी, और देखो इतना ये 9 लखा हार है, ये फलाना, ये ऐसे कपड़े हमने वहाँ से लिए, ये ऐसे हार वहाँ से गहने लिए ऐसे। अब उन सब को देख करके और उन्होंने रानी को ऐसी हवा भर दी, बोल बोल करके कि रानी जब घर आई तो रानी का तो व्यवहार बदल गया। राजा जी ने देखा, राजा जी बोलते महारानी बात बताओ क्या बात है।
उन्होंने कहा कि राजा जी मैं आपकी पत्नी हूँ, आप इतने बड़े राजा हैं, इतने प्रतापी राजा हैं, और मेरे पास गहने ही नहीं है। राजा बोलते ऐसा है, हमने क्या करने ये नश्वर चीज़ें, हमें ज़रूरत है कि आप बताओ। बोलते देखो आपको ना हो, मुझे तो ज़रूरत है, मैंने तो आज देखा है और मुझे ज़रूरत है। राजा जी बोलते अच्छा तुम्हारी इच्छा। तो फिर राजा जी अगले दिन मीटिंग में गए, अपनी जो राज्यसभा थी वहाँ बात करी, मंत्रियों के साथ सलाह मशवरा किया कि भाई ये बताओ कि इस पूरे हम जिन लोगों को जानते हैं, जिन राजाओं को जानते हैं, उनमें से सबसे टेढ़ा कौन है जो सबको तंग करता है। तो पता चला कि रावण है। तो उन्होंने बोला ठीक है, रावण है तो रावण के पास चले जाओ और रावण को जाकर के बोलो कि राजा चक्रवेण ने हमें भेजा है, हमें तुमसे टैक्स चाहिए। मंत्री बोलता ठीक है महाराज, और मंत्री चला गया सिपाहियों को लेकर के लंका पहुंचा। लंका में संदेशा भिजवाया गया कि कोई दूत आए हैं और रावण को टैक्स देने के लिए बोल रहे हैं। रावण बड़ा जोर जोर से हंसा। उसने बोला बताओ मैं दुनिया से टैक्स लेता हूं, मेरे से भी कोई टैक्स लेने आ गया। उसने बोला चलो जो इतना बहादुरी से मेरे से टैक्स लेने के लिए आ रहा है उसको ले आओ। रावण के दरबार में वो आ गए सैनिक और मंत्री। उन्होंने बोला देखिए हमें हमारे महाराज ने बोला कि आपसे टैक्स लेना, इतना टैक्स लेना है तो आप दे दीजिए। रावण ने बोला अगर मैं ना दूं तो मंत्री बोलते देखिए टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा। रावण बोलता नहीं, अगर मैं नहीं दूं तो क्या हुआ। तो मंत्री ने चौक लिया, चौक से लंका का द्वार, जो लंका का गेट था, एंट्रेंस गेट थे ना, तो उसने पूरी लंका का नक्शा बनाया और बड़े बड़े जो गेट्स थे वो बना दिए, पूरा नक्शा तैयार कर दिया। और बोला मंत्री जो था राजा चक्रवेण का, उसने बोला मैं अपने राजा का नाम लूंगा और यहां पर ये जो आप मैंने नक्शा बनाया इसको साफ करूंगा, और जैसे जैसे इसको साफ करता जाऊंगा आपकी लंका वैसे वैसे गिरती चली जाएगी। रावण बड़ा हंसा, बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे से बड़ा भी कोई है। उसने बोला देख लेते हैं अभी। उसने प्रणाम किया, राजा चक्रवेण का नाम लिया और एक गेट को साफ कर दिया कपड़ा लेकर के। और जैसे जैसे उसने वो जो नक्शा बनाया था उसमें से गेट साफ किया, रावण का एक गेट गिर गया, तबाह हो गया, खत्म। वहां से दूत दौड़ करके आए रावण के सैनिक, बोलते महाराज पता नहीं क्या हुआ, पूरा का पूरी दीवार और पूरा द्वार यानी गेट सब गिर गया। रावण डर गया। रावण बोलता भाई ये क्या मतलब है, अभी तुम बैठो, मैं थोड़ा इस पे विचार करना चाहता हूं, तुम बैठो। तो महल में गया और मंदोदरी से अपनी पत्नी से बात करी। तो मंदोदरी ने जैसे ही नाम सुना, मंदोदरी बोलती महाराज आप उसको टैक्स दे दो। रावण बोलता ऐसे कैसे संभव है। बोलती आप नहीं जानते राजा चक्रवेण बहुत प्रतापी राजा हैं, मैं आपको एक उदाहरण देती हूं। तो मंदोदरी ने क्या किया, मंदोदरी ने कुछ दाने पक्षियों को डालने के लिए होते हैं ना, जैसे बाजरा वगैरह, ये लिए और छत पे बिखेर दिए। तो जो आसपास कबूतर थे वो खाने आ गए। तो मंदोदरी ने बोला कि तुम्हें राजा रावण की कसम, अगर तूने एक भी दाना खाया तो कबूतरों को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब खाते रहे। अब बोलते तुम्हें राजा चक्रवेण की कसम है, अगर तुम लोगों ने एक भी दाना खाया तो सारे कबूतर उड़ गए, एक कबूतर बैठा रहा और उसकी गर्दन कट गई। रावण घबरा गया। रावण बोलता ये क्यों। मंदोदरी बोलती ये भी जानते हैं राजा चक्रवेण को और उसकी कसम को, और जिसकी गर्दन कटी है ये बहरा था, इसको सुनाई नहीं देता था इसलिए। रावण बोलता फिर। मंदोदरी बोलती आप उसको टैक्स दे दो। तो वो
रावण से टैक्स लेकर के तो राजा चक्रवेण के दूत वापस पहुंचे राजा के पास, और फिर रानी के लिए गहने बनवाए गए। रानी के लिए गहने बनवाए तो रानी, अब क्या था कि उनकी तपस्या इतनी थी, जो चक्रवेण की पत्नी थी वो कमल के पत्ते के ऊपर बैठ करके स्नान करती थी। इतना तप था, इतनी योग्यता थी उनमें कि वो कमल के पत्ते पे बैठ जाती थी तो कमल के पत्ता डूबता नहीं था, दबता नहीं था, उसके ऊपर बैठ करके स्नान कर लेती थी। इतनी उनकी तप की योग्यता थी। और वो गहने पहना उन्होंने, रात को पहन के ही सो गई, क्योंकि पहना बड़े चिर बाद, बड़े दिनों बाद। और अगले दिन सवेरे उठ करके स्नान करने गई तो कमल के पत्ते पर बैठते ही नीचे तालाब में बड़ी मुश्किल से बचाई गई। बाहर निकलते ही उसने गहना बाहर फेंका, बोलती ये मेरे को कुसंग ने मेरा तो हाल बेहाल कर दिया। मैं इतनी समझदार होते हुए भी कैसे इन लोगों के चक्कर में आ गई। और देखो इस कुसंग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैंने गहना पहना और आज मैं मरते मरते बची। उसने सब गहने उठा करके फेंक दिए, राजा से माफ़ी मांगी कि महाराज मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मैं जैसी हूँ वैसी ही खड़ी हूँ। राजा बहुत अच्छा हुआ, हंसा। राजा बोलते चलो महारानी अच्छा हुआ, आपको पता चल गया कि फ़ायदा क्या है नुकसान क्या है। लेकिन महारानी एक रिक्वेस्ट, एक प्रार्थना हमेशा आपसे रहेगी कि जो कुसंग है, ये कुसंग सभी के लिए भारी पड़ता है। और ऐसी ही हालात हम लोगों की भी होती है। हम लोग अधिकतर कुसंग के प्रभाव में अपना सुखी परिवार पूरा बर्बाद कर लेते हैं। हमारा व्यवहार अपने ही परिवार से बड़ा ज़्यादा कटाक्षपूर्ण और कटु हो जाता है। हम लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, एंगर, गुस्से में भरे रहते हैं। किस कारण? लोगों को देख करके, या संगति किसकी करी, क्या देखते रहे मोबाइल में, टीवी में, उसका प्रभाव इतना नेगेटिविटी बढ़ा देता है कि हम लोग अपनी योग्यताएं, अपने गुणों को ही खत्म करते चले जाते हैं। कैसी लगी आपको कहानी बताइएगा ज़रूर, और मौका लगेगा तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ एक लोग बड़े धन्यवादी हूँ उनका जो प्रोत्साहित